श्री राम जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमारे इन कलाकारों को और बाबा के दरबार में अपनी आशीर्वाद मत शुभकामनाएं और संबोधन प्रदान करें। सोमवती अमावस्या के पवित्र पतित और शुभ अवसर पर किवाड़ा वासियों हरिराम जी द्वारा सुप्रसिद्ध हमारे इलाका की राला बाबा धाम, अब तो खैर हरिराम जी ने पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध बना दिया है। अवसर पर पधारे हुए मेरे बड़े भाई साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, हमारे टोंक जिले के जननायक, आप सभी में जिनकी गहरी पेट है, गहरा लगाव है, सम्माननीय रामविलास जी भाई साहब, जिनको इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की, गोविंद सिंह जी डोटासरा, अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, आपको बधाई देता हूं। हमारे बीच में पधारे हुए अनिल जी देवा साहब जो सीकर से पधारे, अध्यक्ष जी शिवजीराम जी, मुरलीधर जी, पुष्कर जी, राम रतन जी, बाहर से पधारे वकील साहब, अन्य मेरे जाट श्रोमणी बुजुर्गों और समाज से पधारे सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, ये हरिराम जी इस तरह का आयोजन प्रयोजन लोगों को एक जगह करना, सब तरह की कला का संगम भी होता है, राजनीतिक संबंध भी होता है, किसानों के लिए संघर्ष का संगम भी होता है, सब संघर्षों को एक, व्यापारियों का संगम भी होता है, व्यापारी बैठे बहुत बड़े, ये हरिराम जी में एक नायाब कला है। और मैं निवेदन करूं, आलोचनाएं प्रतिआलोचना तो कभी हरिराम जी की हम भी कर लेते होंगे, अलग बात है, लेकिन कि वो विशेष तौर से किवाड़ा वासियों के लिए, पूरे इलाके के लिए एक अद्भुत विलक्षण कला के धनी हरिराम जी, जिन्हें हमें सबे पर नाज है। और हम आप सभी की तरफ से राला बाबा से और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, आपकी कला, आपका नाम, यश रामविलास जी भाई साहब के समानांतर बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे आपका कार्यक्रम। राला बाबा को तो आपने बहुत दूर तक नाम पहुंचा ही दिया है, साथ में आपने नागपुर, कभी कभी तो लगने लगता है हरिराम जी ये टोंक और इस ढूंढाड़ के रहने वाले या नागौर मारवाड़ के रहने, बोली चाली चाल ढाल तौर तरीके सारे मारवाड़ के नागौरी से हो गए इनके। तो आपने तेजा गायन को, तेजा चरित्र को नागौर के कलाकारों से मिलके एक नया आयाम दिया है। निश्चित रूप से राला बाबा तेजाजी महाराज हमारे लोक देवता, और लोक देवता जैसा आप मानते समझते, जिन्होंने जिंदगी में दूसरों के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा के, जान को न्योछावर करके, बलिदान देके दूसरों के हितों की रक्षा की है, वो लोग देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं, मानते हैं वो भगवान ही, भगवान तुल्य नहीं, भगवान ही हो जाते। तेजा जी हो चाहे राला बाबा हो, ये ऐसे रहे हैं, इतिहास इनका सब आप जानते हो, बताने की। तेजाजी महाराज ने गाया, हीरा गुजरी की गाया लिया, फिर कहना केड़ा के खातिर वचन से बंधे हुए थे, अपनी काला नाक को जबान देके गैर जबान को निभाने के लिए। ये होती है संपूर्ण पुरुषार्थ की मीमांसा होती है, कोई भी बात करो, जबान करो, उस पे कायम मिलो, जैसा तेजाजी के इतिहास से, तेजाजी के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है। तो और शायद हमारे बीच में जो बड़े व्यक्तित्व बैठे हैं, इनकी जिंदगी में भी आज इनसे सीखने की जरूरत है। कहीं न कोई खूबी हमें इतिहास से सीखे। अभी 2-4 दिन पहले रामविलास जी भाई साहब की जीवन चरित्र अखबार वालों ने भी ढूंढ ढांड के दिया था। कहीं न कहीं जैसा हमारा भी लगाव है, लोगों से वही बातें करना हम सीखें, जितनी पूरी कर सके और उसी तरह करें। ये हमारे चाल चलन का ढंग होना चाहिए, ये चीजें सीखने की होती है। और साथ में एक चर्चा परिचर्चा बैठे बैठे चली थी साथियों, भाई साहब और हमारे ये अनिल जी साहब चर्चा कर रहे थे, हरिराम जी थोड़े दूर थे।
सबसे बड़ी बात, सबसे तालीम याफ्ता पढ़े लिखे अध्यापक कहाँ मिलेंगे? प्राइवेट स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूलों में। हम धीरे धीरे दिखावे के तौर पर चित्र नमस्कार करना सिखा देते हैं, अच्छे सलीकेदार कपड़े हमारे ही पैसों से लेना प्राइवेट स्कूल वाले सिखा देते हैं। हम अपने बच्चों का, इन मैं तो नहीं कहूंगा कम शिक्षित है, लेकिन सरकारी स्कूल के अध्यापकों में जो काबिलियत होती है उसके कम। तो धीरे धीरे हम, जब हम कॉलेज सरकारी मांगते हैं, यूनिवर्सिटी सरकारी मांगते हैं, एमबीबीएस में दाखिला हो तो सरकारी की बात करते हैं, तो हाई सेकेंडरी स्कूल तक इन प्राइवेट में क्यों? हम सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। और तो आज सावन का टाइम है, हरियाली अमावस है, और कोई राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, मनोरंजन का दिन है। राला बाबा की जय करता हुआ, तेजा जी की जय करता हुआ, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बहुत बहुत साथ।